बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं तुहाडा अपना जवाद अहमद धाड़ीवाल, तुसी वेख रहे हो पंजाब वासी। पंजाब वासी दे नाल जुड़े हुए दर्शकां नूं मुहब्बत प्यार बड़िया सलाम। उम्मीद करदा हां तुसी सारे ठीक होगे, लेकिन इस वक्त साडा पंजाब कुछ ठीक नहीं। इत्थों दे चलदे होए हालात अफसोसनाक वाक़े सान है। ये सानू आए रोज़ नवा एक दुख दे के जा रहे हैं। इहदे ते गल करन लई साडे नाल जुड़े हुए हैं अज पंजाब दी एक वो शख्सियत जिहड़ी किसी तारफ दी मुख्ताज नहीं। अलामा जनाब मोहतरम अनायतुल्लाह रबानी साहब साडे नाल मौजूद ने। असीं अज इन्हां नाल गल करदे हां कि ये जिहड़े हालात चल रहे ने इन्हां नूं कंट्रोल किद्दां कीता जा सकदा है, इन्हां दियां सज़ावां की होणियां चाहीदियां ने। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सब तो पहले तो अलामा साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसी साडे प्रोग्राम च टाइम दिता। उस तो बाद असीं गल करांगे अज दे हालात दे। यह वाक़या जिहड़ा होया है मोटरवे वाला, इहदे ते तुहाडे की ख्यालात ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सब तो पहले तो मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना कि तुसी मेरे को तशरीफ़ लाए किताब सुन्नत के हवाले नाल कुछ पुछन वास्ते। पाकिस्तान जदों अलहदा होया सी उस वक्त ये नारा लगाया गया सी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान असी ले लिया, लेकिन पाकिस्तान दे बनान दे अगराद मकासद असी भुला दिते। अगराद मकासद सी किस मुल्क दे अंदर अल्लाह दा कुरान नाफज किया जाए और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान नाफज किया जाए, और जो कोई जुर्म करे उसनू कुरान सुन्नत के मुताबिक उसकी सज़ा दी जाए। अगर इब्तदा तो ही कतल का बदला कतल होया हुंदा, जिस तरह कुरान ने कहा कि कोई किसी की उंगल कटे कि उसकी उंगल नूं कट दिता जाए, हाथ कटे उसके हाथ नूं कट दिता जाए, कोई किसी के पैर नूं कटे उसके पैर नूं कट दिता जाए, और कोई चोरी करे तो उसके हाथ नूं कट दिता जाए, कोई जना करे तो कुरान सुन्नत के मुताबिक अगर वो शादीशुदा है तो उसनूं पत्थर मार मार के रजम कर दिता जाए, और अगर कोई गैर शादीशुदा है तो उसनूं 100 कोड़े मारे जान। तो अज सानू ये हालात ना वेखने पे। अगर कोई मंशूर इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कामयाब हो सकता है तो सिर्फ कुरान सुन्नत का मंशूर है। कुरान सुन्नत ने इस मुल्क के अंदर नाफज किया जाए, और जदों कुरान सुन्नत इस मुल्क के अंदर नाफज हो गया तो इंशाअल्लाह यह बुरे हालात जिहड़े ने सारे खत्म हो जाएंगे। और यह जिहड़ा मोटरवे ते यह जिहड़ी ज़्यादती हुई है जिस खतून नाल कि इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज़्यादती इस मुल्क के अंदर कि कोई औरत अकेली सफ़र नहीं कर सकती, कोई औरत अकेली किते जा नहीं सकती। अच्छा मौलाना साहब, साडे मुल्क नूं बनिया 73 वरे बीत गए। जी जी। अज तक किसी सियासी जमात अपना मंशूर लैके आई, लेकिन दीनी जमात इस मुल्क के अंदर वो भी चल रही ने। अज तक उन्होंने कोई अपना मंशूर पेश नहीं किया इस्लामी सज़ावां दा, इस्लामी नफाज के वास्ते कि इस मुल्क दे विच इस्लामी कवानीन जो है इन्हां दा नफाज हो सके। इहदे वास्ते अज तक किसी इस्लामी जमात ने अपना किरदार अदा नहीं किया। उहदे वाले नाल की कहोगे? मजहबी जमातां अपना किरदार अदा करन दी कोशिश कर दियां ने और कर रही ने। पहले भी मजहबी जमातां कोशिश कर रही सन, लेकिन मामलात ये ने कि साडे जिहड़े हुक्मरान ने मौजूदा या पिछले वो मजहबी जमातां नूं इस्लामी असैंबली के अंदर ले जाना ही पसंद नहीं करते, और साडी जिहड़ी आवाम है वो ही मजहबी जमातां नूं पसंद नहीं करते। कोई मजहबी जमात का लीडर इलैक्शन लड़न वास्ते की वजह हो सकती है कि साडी आवाम अज मजहबी रहनुमावां नूं पिछे रख देंदी है, सियासी रहनुमावां दे वल ज़्यादा रुझान है? इहदी वजह की हो सकती है? बस कुछ नहीं कहा जा सकता। उसका मतलब ये कि कमियां कुताहियां तो हर इंसान के अंदर ने। जिस तरह दूसरी सियासी जमातों के अंदर कमियां कुताहियां ने, मजहबी जमातों के अंदर भी कमियां कुताहियां ने। साढ़े कई मजहबी रहनुमा भी उत्थे जाके ज़मीर फरोश हो जाते हैं
और वो भी चाहे वो किसी भी मसलक दा है वो भी उत्थे जाके ज़मीर फरोश हो जाते हैं जो हक दी आवाज़ है उसनूं वो सही तरीके नाल बुलंद नहीं करते। हालांकि उन्होंने सही तरीके नाल हक दी आवाज़ नूं बुलंद करना चाहिए। जिस तरह मोटरवे की मैं बात कर रहा सा कि उन्होंने कहा है कि उस बंदे नूं सज़ा इस किस्म की दी जाए कि आला तनासल उसका ख़त्म कर दिता जाए। लेकिन कुरान और हदीस ने तो ये बात नहीं ना कही। कुरान ने तो ये सज़ा दी है ना भी अगर वो गैर शादीशुदा है तो उसनूं 100 कोड़ा मारिया जाए, अगर वो शादीशुदा है तो उसनूं पत्थर मार मार के रजम किया जाए। असल मामला ये वे कि जवाद साहब साढ़े दिलों च खौफे खुदा खत्म हो गया, अल्लाह का डर खत्म हो गया। जदों अल्लाह का डर आ जाएगा, चाहे वो मजहबी जमात का लीडर होए, चाहे वो दूसरी सियासी जमात। मौलाना साहब असी सियासी रहनुमा अपने हुक्मरानां दे अगे तो मुतालबा करते हैं, ये मजहबी रहनुमा ने जिहड़े मुतालबा करते हैं कि इस्लामी सज़ावां दा नफाज किया जाए, इन्हां कवानीन ने जो इन्हां दा नफाज किया जाए। लेकिन असी अपने मिंबरां ते मुसलियां ते किन्ना को हक अदा कर रहे हैं? आया कि असी अवाम नूं आगाही दे रहे हैं इहदे बारे? जी जी बिल्कुल, ये तो पक्की बात है कि उलमाए किराम मिंबरां ते खड़े होके और खुतबात जुम्मियां के अंदर बिल्कुल इस बात की तलकीन करते हैं कि मौलाना साहब असी आपकी गल नूं इख्तिताम की तरफ लैके जाने सानू इस ऐसे जह वाक़यात नूं रोकना किद्दां चाहिए, की कर सकते हैं कि असी वाक़यात ने जिहड़े इन्हां दे विच कमी आ सके? सानू हर एक नूं चाहिए कि असी सिर तो लैके पैरों तक अपने ऊपर इस्लाम नूं नाफिज़ करिए। जदों हर बंदा अपने अपने जिस्म के ऊपर इस्लाम नूं नाफिज़ कर लवेगा, मामला सारे क्लीयर हो जाएंगे। ये साड़ी सलामी रियासत नूं चाहिए कि इन हालात नूं, इन वाक़यात नूं रोकने की कोशिश करे। जिहड़ा जुर्म करदा है, जिहड़ा मुजरम है, उन्हें मुकम्मल सज़ा दी जाए। अच्छा, तुहाडा कहना तो यह सी कि ये जिहड़ी सज़ा साडे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तजवीज़ की है, ये नामुनासिब है। बिल्कुल नामुनासिब है। लेकिन ये नाल ही एक सज़ाए मौत का भी उन्हें क्या है कि आया कि सज़ाए मौत दे देनी चाहिए, इहदे बारे तुहाडे की ख्याल है? असा तो बिल्कुल गल वाज़े ना, मैं तुहानूं पहले ये बात दस दी है कि बिल्कुल ये बात वाज़े कि जिहड़ा बंदा गैर शादीशुदा है उन्होंने 100 कोड़ा मारिया जाए, तो जेड़ा शादीशुदा है उन्होंने पत्थर मार मार के रजम किया जाए। वो भी एक सजाए मौत ही है ना, उन्होंने भी तो मारा ही जा रहा है ना। मौलाना साहब कुछ इस्लामी ममालक ऐसे ने जिन्हां दे विच सज़ावां होर किस्म दियां हुंदियां ने, जिवें कि साडे कोल फांसी की सज़ा है, किसी होर मुल्कां दे विच गोली मार के कतल कर देने की सज़ा है, सज़ाए मौतां भी कई किस्मां दियां ने। आया कि इस्लाम दे विच इनकी गुंजाइश है या नहीं है कि जिहड़ी सज़ाए मौत देनी है ये किसी होर तरीके नाल दित्ती जा सकती है, या आया कि रजम ही किया जा सकता? मेरे ख्याल के मुताबिक और मेरे इलम के मुताबिक तो यही है कि जिहड़ी कुरान सुन्नत ने सज़ा दी है सानू वही सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जदों हिज्जतुल विदा के मौका पर ऐलान कर दिता सी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि इस्लाम और दीन मुकम्मल हो चुके हैं, सानू कुरान सुन्नत के मुताबिक ही सज़ावां देनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब तुहाडा, तुसीं सानू टाइम जी जिद्दां कि तुसीं मौलाना साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्हां दा कहना सी कि आया ये रियासत कलमा तय्यबा की बुनियाद पर हासिल की गई है, तो इहदे अंदर जिहड़ियां सज़ावां ने या जिहड़े कवानीन ने वो भी इस्लामी कवानीन के मुताबिक ही होने चाहिए ने, तां जाके ही ये रियासत कायम रह सकती है तो असीं इहनूं अगे वधा सकते हैं। इहदे नाल ही इजाज़त दिओ अपने मेज़बान जवाद अहमद धाड़ीवाल नूं। अल्लाह निगहबान। जज़ाकल्लाह।